बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन फोरियर सीरीज और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज फोरियर सीरीज। ये दोनों क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपने इसका ये आंसर लिखना है। दोनों का एक ही मतलब है कि फोरियर सीरीज की डेफिनेशन लिखें या फोरियर सीरीज क्या होती है। बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट 2 लाइंस में आंसर है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये जस्ट फार्मूला उसका लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं लिखना। दोनों क्वेश्चंस की फॉर्म में आपने इसका ये कंप्लीट आंसर करना है। A Fourier series decomposes a periodic function into sum of a set of simple oscillating functions. अब फोरियर सीरीज क्या करती है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है उसको सिंपल ऑसिलेटिंग फंक्शन में आप समझ लें कन्वर्ट कर देती है या डिकम्पोज कर देती है। और इसका फार्मूला क्या है, a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। यहाँ पर ये जो साइन है समेशन सम को शो करता है और n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी का मतलब है कि ये एक इन्फिनिट सीरीज है, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आती हैं और a नॉट an और bn इसके फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पर जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपने बस ये 2 लाइंस लिख के और उसके बाद ये फार्मूला लिख देना है कि एक फोरियर सीरीज डिकम्पोज करती है पीरियोडिक फंक्शन को सिंपल ऑसिलेटिंग फंक्शन में कॉल्ड साइंस एंड कोसाइंस, और ये इसकी फॉर्म है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने वो फॉर्मेट्स अपने सामने रखा तो इसके बाकी तमाम क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो भी फोरियर सीरीज डिफाइन की गई थी इसमें a नॉट an और bn वो हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। क्या है? फोरियर कोफिशिएंट्स। सेकेंड नंबर पे इसमें 2 ऑप्शंस आती हैं कि फंक्शन आपका ऑड इंटीग्रेबल है या फंक्शन आपका इवन इंटीग्रेबल है। ऑड इंटीग्रेबल या इवन इंटीग्रेबल। जब ये हमारे पास ऑड इंटीग्रेबल होगा तो हमेशा जो कोफिशिएंट बी एन है ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये 0 नहीं होगा, नॉन जीरो वैल्यू देगा और इसके अलावा बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या बच जाते हैं? ए नॉट और ए एन, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और अगर ये फंक्शन इवन इंटीग्रेबल होगा तो हमारे पास ए नॉट और ए एन एग्जिस्ट करेंगे, यानी ये हमारे पास 0 नहीं होंगे, एग्जिस्ट करेंगे या आप इसको नॉन जीरो कह सकते हैं। जबकि बी एन जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। बस आपने सिर्फ ये वाले पॉइंट जहन में रखने हैं। अगर ये आपके पास सामने फॉर्मेट है तो बाकी तमाम क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ फंक्शन इज ऑड इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल है हमारे पास -π to π, देन विच कोफिशिएंट एग्जिस्ट। जब ये ऑड इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में तो ये देखें ऑड इंटीग्रेबल, यहाँ पर ऑड इंटीग्रेबल में कौन सा कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है? बी एन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? ओनली बी एन एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ फंक्शन इज इवन इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल -π to π, देन विच कोफिशिएंट एग्जिस्ट। अब इधर आ जाएं तो ये देखें इवन इंटीग्रेबल में हमारे पास कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं? ए नॉट एंड ए एन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर इवन इंटीग्रेबल है तो ए नॉट एंड ए एन एग्जिस्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर फोरियर कोफिशिएंट्स। तो फोरियर सीरीज में ए नॉट ए एन एंड बी एन फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? ए नॉट ए एन एंड बी एन आर फोरियर कोफिशिएंट्स। बस इतना ही इसका छोटे छोटे से आंसर्स हैं जो आपने दे देने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेबल। अब एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स के ऊपर इवन नंबर आ रहा है, 2 एक इवन नंबर है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में उसने लिखा था ना, इफ फंक्शन इज इवन इंटीग्रेबल, तो
एक्स स्क्वायर का यही मतलब है। यहाँ पर बजाय इसके कि वो लिखे इफ अ फंक्शन इज इवन इंटीग्रेबल, उसने लिख दिया है एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेबल। देन विच ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट विल नॉन जीरो। तो जब हमारे पास इवन इंटीग्रेबल है तो इवन इंटीग्रेबल में आपने देखा था कि ए नॉट और ए एन एग्जिस्ट करते हैं, यानी ए नॉट एंड ए एन आर नॉन जीरो। नॉन जीरो या एग्जिस्ट का एक ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ x इज इंटीग्रेबल। अब x के ऊपर पावर 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर ये लिखने के बजाय कि इफ अ फंक्शन इज ऑड इंटीग्रेबल उसने ऐसे लिख दिया है इफ x इज इंटीग्रेबल। तो आपने इसका कंसेप्ट यही लेना है कि इफ अ फंक्शन इज ऑड इंटीग्रेबल ऑन -π to π देन विच ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट विल बी जीरो। जब ऑड इंटीग्रेबल है तो हमारे पास a नॉट एंड a n जीरो होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है राइट डाउन फार्मूला फॉर एक्सटेंडेड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमने जस्ट इसका फार्मूला लिखना है कि कोई से भी दो फंक्शंस हैं f एंड g। तो इसका फार्मूला कैसे होगा, एफ जी वन माइनस एफ प्राइम जी टू प्लस एफ डबल प्राइम जी थ्री। ये प्राइम यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल प्राइम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एफ एफ प्राइम एफ डबल प्राइम इसके डेरिवेटिव्स को शो कर रहे हैं। और ये g1 g2 g3 ये इस फंक्शन के इंटेग्रल्स हैं, उसके इंटीग्रेशन को शो कर रहे हैं। सो ऑन प्लस -1 की पावर n -1 पावर n इसके साइन को शो करता है कि कहां पर प्लस और कहां माइनस आएगा। फिर इंटेग्रल एफ एन जी एन डी एक्स। यहाँ पर जस्ट सिर्फ अगर ये फार्मूला आता है लिखने के लिए कि राइट डाउन फार्मूला फॉर एक्सटेंडेड रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपने सिर्फ ये फार्मूला लिख देना है।